दिल्ली विधानसभा चुनाव के करीब आते ही सियासत में गर्मी बढ़ गई है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने वोटरों को पैसे बांटे हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपके नेता संजय सिंह और अन्य नेता आज प्रवर्तन निदेशालय ईडी कार्यालय पहुंचे, भाजपा नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में भाजपा नेता प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम सामने आया है। ईडी कार्यालय पहुंचे आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह क्या बोले, देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में जहां पर ईडी बैठी हुई है, सीबीआई बैठी हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, गृह मंत्री बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी चीज चुनाव आयोग बैठा हुआ है। उनकी नाक के नीचे खुलेआम अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा क्षेत्र में 1100 रुपए वोटर्स को रिश्वत के रूप में दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा के घर से बरामद हो सकते हैं अगर ईडी वहां पे छापे मारे। ये अवैध धन है। मुझे दे दो, छोड़ दो। और वो पैसा खुलेआम वोट खरीदने के लिए बांटा जा रहा है दिल्ली के अंदर। आप लोगों ने अपने कैमरे में उन महिलाओं के वीडियो और फोटो कैद किए हैं जिनको 1100 रुपए दिए गए। उसमें प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई है, कार्ड लगा हुआ है, कार्ड है और सीना ठोक के प्रवेश वर्मा कह रहे हैं हम तो रुपया बांटेंगे। सिरसा, मनजिंदर सिंह सिरसा, उनके इलाके में भी वो रुपया बांट रहे हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए पैसे दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। और इसकी शिकायत आज जब मैं ईडी के यहां करने के लिए आया तो बाकायदा मैंने मेल भेजा, बताया उनको कि 4 बजे हम आएंगे। लेकिन जो ईडी हर काम में सक्रिय हो जाती है उसके पास मिलने का समय नहीं है। उनके दफ्तर में ये रिसीविंग दी गई है। ये पत्र हमारा शिकायती पत्र रिसीव कर लिया गया है ईडी के द्वारा। इतना ही एहसान किया इन्होंने, लेकिन किसी अधिकारी ने मिलकर शिकायत सुनने की जरूरत नहीं समझी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ईडी सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष के कहने पे, प्रधानमंत्री के इशारे पर विधायकों को पकड़ना, मंत्रियों को पकड़ना, मुख्यमंत्री को पकड़ना, सरकारों को गिराना, तोड़फोड़ करना, उसकी एक एजेंसी बन गई है। ये पीएमएलए का सीधा सीधा मामला है। आज भी अगर ईडी छापा मारे, और कल से हम लोग बार बार ये कह रहे हैं, प्रवेश वर्मा को पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है, पुलिस वहां पे खड़ी है, पुलिस के संरक्षण में वो रुपया बांट रहा है। करोड़ों रुपए उसके घर के ऊपर अंदर मौजूद है, लेकिन कोई ईडी का छापा नहीं हो रहा है, कोई सीबीआई का छापा नहीं हो रहा है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा नहीं हो रहा है। तो इसलिए आगे सीबीआई से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी मिलकर इसकी शिकायत करेंगे, चुनाव आयोग से भी मिलकर इसकी शिकायत करेंगे। इस मामले में जहां जहां बीजेपी के लोग ये काम कर रहे हैं या करते हुए पाए जाएंगे, उनकी शिकायत करेंगे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लोकतंत्र का कैसे गला घोटा जा रहा है, किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है, किस तरीके से चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खामोश है और भारतीय जनता पार्टी रुपया बांट रही है दिल्ली में, ये अब सबके सामने आ चुका है। दिल्ली की जनता को केजरीवाल पे भरोसा है, उनकी योजना पे भरोसा है। जैसे उन्होंने बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा दी, ऐसे ही महिला सम्मान राशि 2100 रुपए मुख्यमंत्री बनने के बाद हर महिला के खाते में पहुंचाएंगे। संजीवनी योजना के तहत बुजुर्गों का फ्री इलाज कराया जाएगा। ये जो हमारा संकल्प है उसको हम लोग पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये नोट बांट के वोट खरीदने की जो योजना चला रही है,
ये जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है और जनता इनको जवाब देगी। सर आपकी प्ली क्या थी? क्या छापेमारी की प्ली है, जांच की प्ली है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि एनजीओ का पैसा है। अरे भाई, एनजीओ का पैसा पॉलिटिकल कामों में कैसे इस्तेमाल हो सकता है? एनजीओ का पैसा आप प्रधानमंत्री की, मोदी की फोटो लगा के आप बांट रहे हैं। एनजीओ का पैसा आप 10 साल तक सांसद रहे, आज तक तो कभी नहीं बांटा आपने। ये कैसे चुनाव के वक्त में ही बांट रहे हैं आप? ये तो सीधे सीधे एक अवैध धन उनके पास जो करोड़ों रुपए पड़ा है उससे पैसा बांटा जा रहा है। ये सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। बाकी इसके जो और कानूनी पक्ष हैं उस पे आगे हम लोग विचार कर रहे हैं। कल देशद्रोही आपने अरविंद केजरीवाल को कहा था, उस पे उनका ये जवाब है कि देशद्रोही एक जाट के बेटे को कहा है, जाट समुदाय जवाब देगा। हालांकि ये वही प्रवेश वर्मा है, पिछले चुनाव में केजरीवाल को आतंकवादी तक कहा था इन्होंने। देखिए, ये लोग तो गाली गलौज की राजनीति में ही यकीन रखते हैं। उसका जवाब दिल्ली की जनता अपने वोट की ताकत से देगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री आतिशी और आप नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने दिल्ली में चुनावी प्रभाव बढ़ाने के लिए वोटर्स को पैसे बांटे हैं। सीएम आतिशी ने कहा था कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ता वोटर्स कार्ड चेक करके लोगों को पैसे दे रहे हैं। खासकर प्रवेश वर्मा को अपनी सरकारी आवास पर पैसे बांटते हुए पकड़ा गया था। आतिशी ने कहा था, हमने सुना है कि भाजपा ने महिलाओं को लिफाफे में 1100 रुपये बांटे हैं। दिल्ली सीएम आतिशी ने इसके साथ ही चुनाव आयोग से भी अपील की है कि वो इस मामले की गंभीरता से जांच करे और भाजपा नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी करे। भाजपा नेता प्रवेश वर्मा ने मुख्यमंत्री आतिशी के आरोपों का जवाब देते हुए खुद को साफ किया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी हमेशा ईडी को गाली देती रहती है और ईडी के काम के ऊपर में हमेशा सवालिया निशान खड़ा करती है, मगर मेरे को अच्छा लग रहा है कि वो इतना बौखला गए हैं। पूरी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, संजय सिंह, जब उनको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारने जा रही है और यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल खुद भी अपनी सीट हारने जा रहे हैं, तो ये लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं। कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि अभी तक आचार संहिता नहीं लगी है। मैं मेरे संस्था के माध्यम से, हमारे अकाउंटेड पैसे से, मैं यहाँ की जो गरीब महिलाएं हैं, जो हमारे यहाँ की जरूरतमंद महिलाएं हैं, मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता, ऐसा कोई कानून नहीं कहता है। और मैं आज से नहीं कर रहा, मैं मेरे पिताजी के साथ में पिछले 25 साल से जब उन्होंने संस्था बनाई, हमने बहुत बड़े बड़े काम किए। तो आज ये पूरी पार्टी जो हमेशा ये कहती है कि हम जो है दिल्ली के गरीबों के साथ खड़े हैं, जब मैं उनके साथ आया तो ये सारे लोगों को तकलीफ हो रही है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा, मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, ये सारे लोगों को मेरी प्रशंसा करनी चाहिए, मेरे साथ खड़ा होना चाहिए, मुझसे सीखना चाहिए, तो अच्छा रहेगा।